तो दोस्तों नवोदय विद्यालय में सेशन 2023-24 के लिए कक्षा 9 में प्रवेश की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। यानी नवोदय विद्यालय में कक्षा 9 में एडमिशन की आवेदन प्रोसेस है वो शुरू हो गई। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नवोदय विद्यालय में कक्षा 9 में एडमिशन लेने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या शर्तें होनी चाहिए, हमें किन किन दस्तावेज या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, आवेदन प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है, आवेदन कब से लेके कब तक किए जाएंगे, एग्जाम है वो कब होगा, एग्जाम में क्या क्या सिलेबस आएगा, यानी टोटल जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आपको भी जानना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि अपने भारत में नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा हर वर्ष है अलग अलग कक्षाओं में निःशुल्क अध्ययन करवाने के लिए बालक बालिकाओं को हर साल वो प्रवेश दिया जाता है। अब यहाँ पे खास बात यह है कि यहाँ पे जो प्रवेश प्रक्रिया चलती है वो 3 पार्ट में या 3 भाग में या फिर 3 लेवल में चलती है। कक्षा 6 के लिए भी चलती है, कक्षा 9 के लिए भी चलती है और कक्षा 11वीं के लिए भी चलती है। यहां पर मैं आपको कक्षा 9 की प्रवेश प्रक्रिया बता रहा हूं, उसकी प्रोसेस के बारे में बता रहा हूं सेशन 2023-24 के लिए। चलिए सबसे पहले अपन यहां पे बात करेंगे पात्रता और शर्तें या फिर योग्यता की, यानी कक्षा 9 में प्रवेश लेने के लिए बालक या बालिका की क्या योग्यता होनी चाहिए और क्या पात्रताएं होनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और छोटी जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको यहां पे बताया कि नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा यहां पर बालक बालिकाओं को निःशुल्क अध्ययन करवाया जाता है, यह बात सच है। लेकिन यहां पे कक्षा 9 से लेके कक्षा 12 तक के बालक बालिकाओं से यहां पर 600 रुपए की राशि है वो ली जाती है विकास शुल्क के रूप में। लेकिन जो बालक बालिकाएं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं या फिर एससी या फिर एसटी वर्ग से हैं, ऐसी बालक बालिकाओं से किसी भी प्रकार की कोई शुल्क है वो नहीं ली जाती है। चलिए योग्यता की बात करते हैं। दोस्तों पहली बात तो यह है कि यहाँ पर सभी प्रकार की जो कैटेगरी के बालक बालिकाएं, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो या जनरल कैटेगरी का हो, सभी बालक बालिकाएं इसके लिए पात्र हो और इसके अलावा कोई भी यहाँ पे क्राइटेरिया वो नहीं रखा गया, सब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो बालक या बालिका नवोदय विद्यालय की कक्षा 9 में प्रवेश लेना चाहता है वो किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में या फिर किसी मान्यता प्राप्त जो निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उसके अंदर कक्षा 8वीं में फिलहाल अध्ययनरत होना चाहिए। सेशन 2022-23 के लिए मैं यहाँ पे सेशन 2022-23 की बात कर रहा हूँ। अभी जो एडमिशन प्रोसेस चल रही है वो सेशन 2023-24 के लिए चल रही है। इसके बाद बालक या बालिका है वो कक्षा 8वीं पास होना चाहिए जब भी वो प्रवेश के लिए काबिल हो जाए कक्षा 9 में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दूसरी शर्त है कि यहाँ पर जो बालक बालिका है उसकी जो एज है, आयु है, वो 13 वर्ष से लेके 16 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ना तो इससे छोटा होना चाहिए और ना ही इससे है वो बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे सेशन 2023-24 के लिए जो जन्म दिनांक रखी गई है, जो डीओबी रखी गई है, वो 1 मई 2008 से लेके 30 अप्रैल 2010 के बीच में रखी गई। यानी बालक या बालिका का जो जन्म है वो 1 मई से पहले का नहीं हो और इसके बाद 10 अप्रैल 2010 के बाद का नहीं होना चाहिए। दोनों डेट इसके अंदर शामिल की गई हैं, इस बात को भी आप खास तौर पे ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे तीसरी सबसे बड़ी शर्त, जो बालक बालिकाएं कक्षा 9 में प्रवेश लेना चाहता है वो उसी जिले का मूल निवासी होना चाहिए जिस जिले के अंदर वो आवेदन करना चाह रहा है या फिर जिस जिले के अंदर नवोदय विद्यालय मौजूद है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट तो कोई दूसरा है और आप आवेदन है किसी दूसरे जिले में कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी जिले में आपको आवेदन है वो करना पड़ेगा। चलिए ये तो कुछ बेसिक सी पात्रता है, बेसिक सी योग्यता है। अगर ये सब कुछ आपके पास है तो आप इसके लिए पात्र हो। चलिए दोस्तों अब अपन दस्तावेज या डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि आवेदन के समय में किन किन दस्तावेज की आवश्यकता है वो पढ़ने वाली है। दोस्तों यहाँ पे पहली बात तो ये कि देखिए आवेदन के समय आपको कोई खास दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जब भी मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद आपको कई दस्तावेज की आवश्यकता पड़ने वाली। बात करते हैं अपन आवेदन के समय। तो आवेदन के समय एक तो जो कैंडिडेट है या फिर जो स्टूडेंट है उसकी फोटो, सिग्नेचर और आधार कार्ड होना चाहिए, बस इससे आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा किसी डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाता है
तो सिलेक्शन के समय यहाँ पे देखिए, एक तो स्टूडेंट की 8वीं की जो मार्कशीट है या फिर अंक तालिका जो कि उत्तीर्ण की, उसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे उसका जो डीओबी या जन्म तिथि प्रमाण पत्र का कोई भी प्रूफ है उसकी आपको जरूरत पड़नी पड़ेगी। इसके अलावा उसका एक कास्ट सर्टिफिकेट है। इसके अलावा जो बालक बालिका के माता पिता हैं उसका यहाँ पे आय प्रमाण पत्र है। इसके अलावा एक मूल निवास प्रमाण पत्र है, इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा कोई भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ये डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत है वो पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए अब यहां पे बात करते हैं आवेदन प्रोसेस की कि कक्षा 9 में प्रवेश के लिए आवेदन किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों आवेदन केवल और केवल है ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन आवेदन वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन करने की अभी तक जो लास्ट डेट है वो 15 अक्टूबर 2022 है, यानी आप 15 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन वो कर सकते हैं। हालांकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको केवल नियम और शर्तों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। अगर आपको ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है तो इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है। हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पे आप देख लीजिएगा किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। तो 15 अक्टूबर 2022 से पहले आपको ऑनलाइन आवेदन वो करना पड़ेगा। अगर डेट बढ़ा दी जाती है तो एक अलग बात है, जैसे ही इसके बारे में कोई नया अपडेट आता है तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन उसे जरूर ऑन कर लेना। चलिए, ये तो रही यहाँ पे आवेदन फॉर्म की बात। अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम की कि एग्जाम है वो कब होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो एग्जाम है वो 11 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाला है। 11 फरवरी 2023 को यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। जनवरी 2023 के अंदर इसके एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाएंगे। एडमिट कार्ड के बारे में भी आगे वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी है वो देता रहूंगा। इसके बाद तकरीबन मार्च माह में इसका रिजल्ट है वो आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि हमारा एडमिशन इसके अंदर हुआ या नहीं हुआ, हमने एग्जाम को क्वालिफाई किया है नहीं किया है। चलिए अब यहाँ पे एग्जाम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम की क्या प्रोसेस रहने वाली है, किस तरह की होने वाली है। तो दोस्तों जो एग्जाम का यहाँ पे टाइम रहने वाला वो 2.5 घंटे का रहेगा। 2 घंटे 30 मिनट का समय आपको यहाँ पे मिलने वाला है और टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे और सभी जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन है बालक बालिकाओं को दिए जाएंगे, उनमें से सही ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और यहाँ पे जो सिलेबस में आने वाला हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, मैथ आएगी और साइंस आएगी। जहां पर हिंदी और इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चन आएंगे, मैथ और साइंस के यहाँ पे 35-35 है वो क्वेश्चन आएंगे। निश्चित समय में आपको ये कंप्लीटली है एग्जाम है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पे अगर अपन सिलेबस की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि सिलेबस में क्या आएगा, तो मोटा मोटा मैं आपको यहाँ सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। और इसके अलावा इसकी टोटल जानकारी, इसका पूरा नोटिफिकेशन, इसका जो सिलेबस है या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। वहां पे आप जाइएगा, स्टूडेंट का लिंक आपको मिलेगा, वहां पे नवोदय स्कूल के नाम से आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें आपको टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी, जो भी डाउनलोड करना चाहते हो, जो भी लेटेस्ट अपडेट है वहां पर आपको मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं सिलेबस की। तो मैं मोटा मोटा सिलेबस बता देता हूं और सबसे पहले इंग्लिश के सिलेबस की बात कर लेते हैं, अंग्रेजी की, कि यहाँ पे अंग्रेजी के अंदर क्या क्या आने वाला है। दोस्तों यहाँ पे जब एग्जाम देगा कोई भी स्टूडेंट तो यहाँ पे 2 लैंग्वेज का या 2 भाषाओं का ऑप्शन आपको मिलेगा। कहने का मतलब वो हिंदी में भी दे सकता है, वो अंग्रेजी में भी है वो दे सकता है। लेकिन यहाँ पे हिंदी का पेपर और अंग्रेजी का पेपर ये कंपलसरी, ये सबको देना पड़ेगा। यहाँ पे लैंग्वेज की बात कर रहा था, हिंदी और इंग्लिश की, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या क्या आने वाला है, एक तो आएगा यहाँ पे एंशिएंट पैसेज आएगा, ठीक है, वर्ड एंड सेंटेंस आएगा। इसके अलावा स्ट्रक्चर, स्पेलिंग का स्ट्रक्चर आएगा, सही गलत है उसमें पूछा जाएगा बच्चे से। और इसके अलावा यहाँ पे डिग्री आएंगी, कंपैरिजन आएगा, डिग्री मॉडल आएगा और प्रीपोजिशन आएंगे, टेंस भी आएंगे और रिपोर्टेड स्पीच है वो भी आएंगे। और बाकी 1-2 बच गया तो आप यहाँ स्क्रीन पे वो दे सकते हैं। ये सिलेबस वो रहने वाला है इंग्लिश का। इसके अलावा यहाँ पे अगर अपन हिंदी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए वर्ण विचार है या फिर जो
वर्तनी विवेक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द है, ये भी आएंगे। इसके अलावा शब्द प्रयोग में सूक्ष्म अंतर है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसके बारे में समझाना चाहूं कि जैसे कोई एक लाइन आएगी, उसके अंदर कम से कम शब्दों में कैसे लिखा जा सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन वो आने वाले हैं। पद भेद आएंगे, पद परिचय आएंगे, और इसके अलावा अशुद्ध और शुद्ध वाक्य करने के बारे में जानकारी है वो पूछी जाएगी। वाक्य रचना के रूप में क्वेश्चन आने वाले हैं। मुहावरे और लोकोक्तियां हैं वो भी आने वाले हैं, और अपठित जो निबंध है वो भी यहाँ पे आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर अपन मैथ या फिर साइंस की बात करें तो ये जो सिलेबस रहेगा वैसे तो आप डाउनलोड करके देख सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा मैटर बड़ा है। अगर पूरा बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी है, वो चली जाएगी, लेकिन आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। लेकिन अगर अपन सिलेबस की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट के लेवल का ही होगा, ठीक है। जो स्टूडेंट ने कक्षा 8वीं तक पढ़ा है, मैथ और साइंस में साधारण क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा इन सिलेबस को लेके आप मार्केट से कोई भी जो बुक है वो परचेज आप कर सकते हो। काफी सारी जो बुक हैं वो अवेलेबल रहते हैं, उनसे जो बालक या बालिका है वो तैयारी कर सकता है। तो दोस्तों बस यही वो सिलेबस है, इसी प्रकार का जो एग्जाम पैटर्न है वो रहने वाला है। इसके अलावा एग्जाम को लेकर, सिलेबस को लेकर यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे फॉलो करके वहां पर भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, वहां पर भी मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पूरी तरह से समझ में आ गई है तो यार वीडियो को लाइक है वो जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसके बारे में जब भी कोई नया अपडेट आए या फिर मैं मेरे चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका एक नोटिफिकेशन वो आप तक वो पहुंच जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।